तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। मैं सही तू गलत और मैं सही। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद अब हरियाणा की राजनीति गर्म तो है ही। बृजभूषण सिंह, जिसके खिलाफ विनेश, बजरंग और कई रेसलर्स ने जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ी थी, उसी बृजभूषण शरण सिंह ने दोनों पहलवानों के कांग्रेस ज्वाइन कर लेने के बाद तगड़ा वार किया है, अपने को सही ठहराया है और दोनों पहलवानों को गलत। मौका मिलते हैं बृजभूषण सिंह ने न केवल खुद को एक बार फिर बेगुनाह बताया है, बल्कि विनेश फोगाट को चीटर तक कह डाला। वहीं कांग्रेस, जहां जंतर मंतर पर रेसलर्स के आंदोलन उनके साथ खड़ी थी, अब विनेश, बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बृजभूषण सिंह के चुपते बयानों पर उस पर करारा वार किया है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह डाला कि बीजेपी वाले तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भी उनके ही साथ खड़े थे और आज भी हमेशा वो गलत के साथ ही खड़े रहते हैं। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने बृजभूषण के वार पर तगड़ा पलटवार किया है। आज की बात नहीं है, आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने एफआईआर कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की, इस तरह की बातें। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं भाजपा अगर कहे तो हरियाणा में जाके चुनाव प्रचार भी और इनको जहां करना है करें। लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि कौन गलत करने वाले के साथ है, कौन सी पार्टी, और कौन आवाज उठाता है महिलाओं की। लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को खुद पछतावा होगा, वक्त का इंतजार करिए इन दोनों को। हमें तो कभी पछतावा नहीं होगा कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े थे। इन्हें पछतावा हो, हम उस दिन की इंतजार कर रहे हैं कि गलत करने वाला जिस दिन पश्चाताप करता है उस दिन वो लौट कर आता है। हम भी देखते हैं। हुड्डा परिवार को जो टारगेट किया जा रहा है बृजभूषण सिंह तरफ, हुड्डा परिवार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीति। अगर कोई समाज का व्यक्ति आपके पास आता है कि उसके साथ गलत हुआ, वो आवाज उठाना चाहता है, तो कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व जो भी होगा, वो नेता, वो जरूर उसकी आवाज उठाएगा। हुड्डा परिवार ने क्या गलत किया अगर उनकी आवाज उठाई तो? प्रियंका गांधी खुद जाकर बैठी, क्या गलत किया? यही तो करना चाहिए। राजनीतिक दलों के नेता राजनीति किस बात की कर रहे हैं अगर हम ऐसी जगह पर जाकर नहीं उनके साथ जोड़ सकते जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं अत्याचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने भी ट्वीट कर बृजभूषण पर तगड़ा अटैक किया है। साथ ही हरियाणा कांग्रेस ने एक वीडियो भी अटैच किया है, जिसमें बृजभूषण सिंह कांग्रेस पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है, हरियाणा की बेटी के लिए बीजेपी के दुराचारी सांसद की ये भाषा बता रही है कि बीजेपी हमारी बेटियों को कभी न्याय नहीं दिलवाएगी। विनेश फोगाट हो या बबीता फोगाट, ये हरियाणा की बेटियां हैं। सबको राजनीति में आने का हक है, लेकिन इस वजह से दुराचारियों को अनर्गल टिप्पणियां करने का कोई भी हक नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने यह ट्वीट 5 सितंबर को किया था, जब विनेश के कांग्रेस में जाने का ऐलान हुआ था। बहरहाल विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद हरियाणा की राजनीति गर्म तो है ही। अब कांग्रेस और बीजेपी में भी सीधी टक्कर होती नजर आने लगी है, जिसका रिजल्ट क्या होगा देखना अहम है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।